बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो शुरू करता हूँ सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का। आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये वो आउटलाइन है जो इस सेल मेम्ब्रेन में आपके सामने मैं स्टडी करूँगा। याद रखें कि सर कासिम इससे पहले भी सेल वॉल पे ब्रीफली आपको डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देखें। तो जी, सेल मेम्ब्रेन का डिफिनीशन क्या है? ए मेम्ब्रेन दैट कवर साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब ये हो गया डिफिनीशन। आपको मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन ये थिन भी है, ये डिलिकेट भी है, ये इलास्टिक भी है, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी है। आउटर मोस्ट बाउंड्री एन एनिमल सेल बल्कि बट एन सेकेंड लेयर एन प्लांट, फंगल और बैक्टीरिया सेल। साइज़ क्या है इसका? थिक 7 नैनोमीटर थिक है और ये वायरस में एब्सेंट है। ये इसके अक्रेंस है। सेल मेम्ब्रेन का पहला नाम प्लाज्मा लीमा था जो फ्लावर ने 1931 में दिया था। अब जी, ये उसके नेम है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो वर्टन ने 1902 में, और ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। अब केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये दो बड़ी चीज़ों पर, कंपाउंड पर मुश्तमिल है। एक है प्रोटीन और एक है लिपिड। प्रोटीन 60 to 80% है और लिपिड जो है वो 20 to 40% है, और जबकि कार्बोहाइड्रेट भी 2 to 10% मौजूद है। पास्फोलिपिड में पास्फोलिपिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जी, इसके स्ट्रक्चर मॉडल के हवाले से इसके दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने पेश किया था, जिसके मुताबिक प्रोटीन बाई लेयर इज प्रेजेंट और दरमियान में लिपिड लेयर था। ये रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। उसके मुताबिक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर लेयर था, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी S.J. सेंगर और निकोलसन ने 1972 में पेश किया। उसके मुताबिक लिपिड बाई लेयर है और प्रोटीन सिंगल लेयर है। ये वो कंपोजिशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिपिड में पास्फोलिपिड जो है वो उसका एक पार्ट पोलर है, जिसकी वजह से वो पानी को अट्रैक्ट करता है, इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और पास्फोलिपिड का दूसरा पार्ट जो है ना, वो हाइड्रोफोबिक है, जिसमें 2 लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, इस वजह से वो मूव अवे फ्रॉम वाटर। तो ये चेन में भी सिचुरेटेड, यानी कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिचुरेट है, और कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो ये अनसिचुरेटेड है। मेक टिल अ पास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पास्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। वाटर लविंग मॉलिक्यूल को हाइड्रोफिलिक और वाटर अवे फ्रॉम वाटर हाइड्रोफोबिक। ये जी लिपिड पार्ट है। आपको मैंने बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसकी लिपिड पार्ट जो है वो पास्फोलिपिड पे मुश्तमिल है। ये वो सारी डिटेल है, इनसे आप स्क्रीन शॉट लें और इनको अपने साथ महफूज करिए। आपके ये वो स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि द लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड कंडीशन एंड प्रोटीन आर मोज़ेक लाइक अपीयरेंस। प्रोटीन इसमें मोज़ेक लाइक, आप कुछ प्रोटीन को देख रहे हो वो सरफेस पे पड़े हैं, जिसको एक्सट्रांजिक प्रोटीन कहते हैं, और कुछ प्रोटीन को आप देख रहे हो जो बिल्कुल दरमियान में है, यानी एम्बिटेड है, वो इंट्रांजिक प्रोटीन है। ये वो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। और एक क्रिटिकल थिंकिंग है कि भाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन एज ए फ्लूइड मोज़ेक इसको क्यों कहा जाता है? तो ये उसका शॉर्टकट आंसर है, बिकॉज फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, चूँकि इसका नेचर मेम्ब्रेन है तो ये। अब इसके अलावा इसमें कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी प्रोटीन और लिपिड जब बंद आपस में मिलते हैं तो ग्लाइको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसमें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और साथ सिमेट्रिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर और आउटर सरफेस एक जैसे नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल सिचुएशन पेश करता है जी।
ये वो फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन में क्या है, फ्लूइडिटी नेचर है, क्योंकि आपको पता है कि वो लिपिड कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फास्फोलिपिड होगा इसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी, और जितना कम सैचुरेटेड फास्फोलिपिड होगा फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। इसमें तमाम डिटेल है। अब मैं आपको फंक्शन की तरफ ले जाने जा रहा हूँ। इट प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो है, इट गिव स्ट्रेंथ टू द सेल, it provide mechanical support to the cell, it excrete waste product from cell, it also secrete useful substances from cell such as enzyme, hormone, vitamin. It is being semi permeable, so allow some material to pass through it. ये कुछ और फंक्शन भी एक दूसरे बुक में है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो इट जनरेट द आयनिक ग्रेडियंट फॉर नर्व एंड मस्कुलर एक्टिविटी, इट हेल्प टू मेंटेन ए सूटेबल पीएच इन आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ये कुछ और एक और बुक में मुझे कुछ और फंक्शन मिले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल. It also help in the transport of useful substances like nutrient, enzyme, hormone, etc. It excrete waste substances like urea, uric acid. ये वो सारे फंक्शन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम है ये ओवर्टन ने 1902 में दिया था। जी, ask your question in comments, like and share video with friend, give your feedback। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जो भी टॉपिक आ रहे हैं उनको आपके लिए अपलोड करूँ। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई